बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में, जो कि हरियाली से भरी हुई मेढ़ों और पहाड़ियों के बीच स्थित था, वहां एक ऐसा लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को अपनी कृपाशील और दूसरों की सहायता करने की इच्छा के लिए जाना जाता था, चाहे वह मानव हो या पशु। उसका सौहार्द बेहद अद्भुत था और सारे गांव ने उसकी निस्वार्थ आत्मा की प्रशंसा की। एक दिन जब अर्जुन बाजार से लौट रहा था, उसने एक छोटी से जरूरतमंद गौरैया को देखा। उसकी पंखों में चोट थी और वह अफसोस भरी चींची में कूद रही थी, उड़ नहीं सकती थी। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन ने धीरे से इस भ्रांतिपूर्ण प्राणी को उठाया और अपने हाथों में संजीवनी सूची जैसा व्यवहार किया। अर्जुन ने लकड़ी की टहनी और पत्तियों से एक छोटा सा घर बनाया और उसे अपने घर के सुरक्षित कोने में रख दिया। उसने गौरैया की देखभाल करते हुए उसे बीज और ताजगी वाला पानी देना शुरू किया। दिनों बीतने के साथ साथ गौरैया ने अर्जुन की देखरेख में शक्ति हासिल की। जल्दी ही उसने अपने पंखों को फड़फड़ाना शुरू किया, जिससे यह स्पष्ट हो रहा था कि वह फिर से उड़ने के लिए तैयार है। जैसे ही अर्जुन ने खिड़की खोली, गौरैया ने एक क्षण के लिए झिलमिलाया, जैसे कि कृतज्ञता का अभिव्यक्ति कर रहा हो, और फिर वह विशाल आकाश में उड़ान भरते हुए चली गई। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया, जिसका हृदय खुशी और संतुष्टि से भर गया था। क्या वह जानता था कि इस साधु आचरण की सीधी क्रिया ने पूरे गांव के लिए एक गहरा सिख उत्पन्न किया होगा। अर्जुन के दयालु कृत्य की खबर गांव के हर कोने तक तेजी से फैल गई। उसकी उदारता से प्रेरित होकर गांव वाले एक दूसरे और पर्यावरण के प्रति एक अधिक देखभाली भावना को अपनाने लगे। दयालुता के कृत्य रोजमर्रा का हिस्सा बन गए और गांव एक समरस समुदाय में कुशल फूल गया। कहानी का सिखावा स्पष्ट है, छोटे से कृपाशील कृत्य से एक लहर का असर पैदा हो सकता है, जो दूसरों को प्रभावित और प्रेरित करके उन्हें भी इस पथ पर चलने के लिए प्रेरित कर सकता है। अर्जुन की दयालुता ने न केवल एक कमजोर प्राणी को ठीक किया, बल्कि समूचे समुदाय के दिलों में दया के बीजों को बोने का कारण बनाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कृपाशीलता का कोई भी कृत्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, कभी भी बेकार नहीं जाता। प्रत्येक दयालु पहलू उस दुनिया की रचना में सहानुभूति और उदारता को बढ़ाने में योगदान करता है। अर्जुन की कहानी एक सदीय चेतावनी बन गई कि जीवन के वस्त्र में यह दया की धागे ही सबसे सुंदर रूप में बुनती हैं।